नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी का चैप्टर 4 का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो बिना समय गंवाए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न यह है कि लिंग जांच की कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। मतलब लिंग जांच की कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। तो एमिनोसाइट्स की सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। इसका उपयोग गर्भाशय में लिंग जांच के लिए किया जाता है कि गर्भाशय में बच्चा पल रहा है वह लड़का है या लड़की, इसके लिए किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है। ऑप्शन ए GIFT, ऑप्शन बी IVF-ET, ऑप्शन सी IUCDS, ऑप्शन डी ICSI। तो जन्म दर नियंत्रण की कौन सी विधि है। तो IUCDS सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी क्या रोकता है। तो कॉपर टी निषेचन को रोकता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन को कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी का प्रयोग महिलाओं में किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। इनमें से कौन है जो विषाणु द्वारा जनित रोग है। ऑप्शन ए फ्लू, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में कौन विषाणु जनित रोग है। तो सभी, फ्लू भी है, पोलियो भी है और एड्स भी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा। ऑप्शन ए आय में कमी, ऑप्शन बी जमीन में कमी, ऑप्शन सी खनिज पदार्थ की कमी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी होगी। किसी व्यक्ति की आय 50,000 रुपया है तो वह आय में कमी होगी, ज़मीन में कमी होगी। जनसंख्या अधिक होने से हर जगह पर मकान घर बनेगा, इससे ज़मीन में भी कमी होगी। खनिज पदार्थ की कमी, अगर अगर मान लीजिए कोयला है, उसको एक आदमी जलाता है और अगर वह 100 आदमी जलाए तो खनिज पदार्थ की भी कमी होगी। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि अवरोध तकनीक का प्रयोग जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सा है। अवरोध तकनीक का प्रयोग जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सा है। ऑप्शन ए कॉन्डम, ऑप्शन बी वेजिनल पूंछ, ऑप्शन सी डायाफ्राम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अवरोध तकनीक का प्रयोग जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सा है। तो सभी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि शरीर के किस हिस्से में शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? ऑप्शन ए योनि, ऑप्शन बी ग्रीवा, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो शरीर के किस हिस्से में शुक्राणु नाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे योनि में और ग्रीवा में शुक्राणु को मारा जाता है। अधिक संख्या में शुक्राणु निकलता है और गर्भाशय में जाता है तो योनि कुछ ख़त्म कर देता है, कुछ ग्रीवा ख़त्म कर देता है, कुछ ही शुक्राणु बचते हैं जो अंडाणु से निषेचित होते हैं। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमणित रोग है? कौन यौन संक्रमणित रोग है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी टेटनस, ऑप्शन सी लिपिसो, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। तो निम्नलिखित में कौन सा रोग यौन संक्रमणित रोग है? तो हेपेटाइटिस बी यौन संक्रमणित रोग है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1980 में। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1951 में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि जनसंख्या अधिक होने से, यह प्रश्न दोबारा आ चुका है लेकिन ऑप्शन को चेंज किया गया है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय में कमी होगी, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, ये तो गलत हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय कम होगी यह सही है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी गलत है। जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, यह भी गलत है। इनमें से सभी तो गलत ही होगा। तो जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाएगी या हो जाएगी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि परिवार नियोजन के लिए शुक्र वाहिनी को काटकर बांधने की विधि को कहते हैं। मतलब परिवार नियोजन के लिए शुक्र वाहिनी को काटकर बांधने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी ओवरीकटोमी, ऑप्शन सी पुरुष नसबंदी, ऑप्शन डी कैस्ट्रेक्टोमी। तो परिवार नियोजन के लिए शुक्र वाहिनी को काटकर बांधने की विधि को पुरुष नसबंदी बोलते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि ऑस्ट्रेलिया एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया गया? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी। एड्स गलत हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी का पता लगाया गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एड्स के लिए सबसे सही ड्रग है, जिसको एड्स हुआ है उसको कौन सा ड्रग लेना चाहिए? ड्रग
कोई नशा के रूप में उपयोग करता है, कहीं कहीं इसका प्रयोग दवाई के भी रूप में होता है। जैसे में एड्स के लिए कौन सा सही ड्रग है? तो जिडोवुडिन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई? ऑप्शन ए मालाडी, ऑप्शन बी संयुक्त गोली, ऑप्शन सी सहेली, ऑप्शन डी निरोध। केंद्रीय औषधि अनुसंधान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई? तो सहेली तैयार की गई। इसका प्रयोग सप्ताह में एक बार किया जाता है सहेली का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? तो एक्सोटोमी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कैलोग्राफी, ऑप्शन बी मोनोजीव विज्ञान, ऑप्शन सी बायोग्राफी, ऑप्शन डी डेमोग्राफी। तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि संतान उत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? ऑप्शन ए हार्मोनल विधि, ऑप्शन बी प्राकृतिक विधि, ऑप्शन सी यांत्रिक विधियाँ, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो संतान उत्पत्ति नियंत्रण के लिए इनमें से सभी सही हो जाएगा। हार्मोनल विधियाँ, प्राकृतिक विधियाँ और यांत्रिक विधियाँ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि परखनली शिशु के संबंध में क्या सत्य है? अगर परखनली मतलब बच्चा का परखनली में शिशु के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए माता के जननांग में निषेचन तथा परखनली में वृद्धि। यह गलत हो जाएगा, क्योंकि परखनली में निषेचन कराया जाता है, उसके बाद गर्भाशय में उसको छोड़ दिया जाता है कि गर्भाशय में बच्चा बड़ा होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी जन्म पूर्व शिशु को इनक्यूबेटर में रखना, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन मतलब मादा के अंडाणु को लेकर और पुरुष के शुक्राणु को लेकर निषेचन कराया जाता है। निषेचन कराने के बाद उसको गर्भाशय में छोड़ा जाता है कि वह निषेचित अंडा बड़ा हो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि परखनली शिशु वह तकनीक है जिसमें अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित किया करते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन सी हार्मोनल रिलीज आईयूसीडी है? ऑप्शन ए लिप्स लूप, ऑप्शन बी मल्टीलोड 375, ऑप्शन सी
कॉट। ऑप्शन डी CNG 20। तो निम्नलिखित में कौन सी हार्मोनल रिलीजिंग IUCD है? तो LNC20 यानी 20। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भधारण को रोका जा सकता है यदि इसे कितने घंटों के अंदर लिया जा सके? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 72। तो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भधारण को रोका जा सकता है यदि इसे 72 घंटे के अंदर लिया जाए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि कैर्डियोसिस का कारण है। कैर्डियोसिस का क्या कारण है? तो योनि ईस्ट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है। सिफिलिस के लिए कौन सबसे उपयुक्त जांच है? ऑप्शन ए एलिसा, ऑप्शन बी PCR, ऑप्शन सी BDRL, ऑप्शन डी DNA हाइब्रिडाइजेशन। तो सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच BDRL है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है? रासायनिक विधि को पूछा जाता है। ऑप्शन ए कॉन्डम, ऑप्शन बी लूप, ऑप्शन सी जेली क्रीम, ऑप्शन डी डायाफ्राम। तो जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है? तो जेली क्रीम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक है जो गर्भधारण रोकने के लिए तथा IUCD के लिए है? ऑप्शन ए कॉपर्टी सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक गिरवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है? मतलब कौन सी यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन ए डायाफ्राम, ऑप्शन बी कॉन्डम, ऑप्शन सी लूप, ऑप्शन डी कॉपर्टी। तो डायाफ्राम सही हो जाएगा। ग्रीवा के ऊपर लगाया जाता है गर्भधारण से बचने के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए अंडोत्सर्ग को रोकना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडोत्सर्ग को रोकना। गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य है? तो अंडोत्सर्ग को रोकना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्ग को किस प्रकार रोकता है या रोकती है? ऑप्शन ए फैलोपियन ट्यूब को अवरोध
कर। ऑप्शन बी FSH-MLH को रोककर। ऑप्शन सी FSH-MLH परिवहन को बढ़ाकर। ऑप्शन डी बर्बाद कर। तो एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्ग को FSH और LH को रोकती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक विधि है। मतलब इनमें से कौन है जो जन्म दर नियंत्रण की जनसंख्या नियंत्रण की प्राकृतिक विधि है। ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी परजीविता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। तो ए और बी दोनों, शिकार तथा परजीविता। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है। ऑप्शन ए वेसेक्टोमी, ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है। तो ए और बी दोनों, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्न में किसे कॉपर टी रोकता है। ऑप्शन ए निषेचन, ऑप्शन बी अंडोत्सर्ग, ऑप्शन सी वीर्यपतन, ऑप्शन डी आरोपण। तो निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी किसे रोकता है। तो कॉपर टी अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन को रोकता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बाध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए नलिका उच्छेदन, ऑप्शन बी शुक्रवाहिका उच्छेदन, ऑप्शन डी प्रत्यारोपण का, ऑप्शन डी रोधक। तो महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बाध्यकरण प्रक्रिया को नलिका उच्छेदन कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। तो एड्स यौन संचारित रोग है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि यौन संचारित रोग है। कौन इनमें से यौन संचारित रोग है। ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी गोनोरिया, ऑप्शन डी टाइफाइड। तो कौन यौन संचारित रोग है। गोनोरिया यौन संचारित रोग है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि अंतर्गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है।
ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 1%, ऑप्शन डी 4%। तो अंतर्गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर 20% है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है। ऑप्शन ए यौन संचारित रोग से बचाव, ऑप्शन बी गर्भपात, ऑप्शन सी गर्भवती का समुचित देखभाल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है। तो यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भपात, गर्भवती का समुचित देखभाल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि जनसंख्या विस्फोट का परिमाण है। ऑप्शन ए आय में ह्रास, ऑप्शन बी भूमि का ह्रास, ऑप्शन सी खनिज का ह्रास, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जनसंख्या विस्फोट का परिमाण डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आय में ह्रास, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास। डी ऑप्शन सही होगा। तो अगला प्रश्न यह है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। ऑप्शन ए माला डी, ऑप्शन बी माला एन, ऑप्शन सी सहेली, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। माला डी, माला एन, सहेली। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं। ऑप्शन ए वेकिसोटोमी, ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी एमपीटी, ऑप्शन डी सभी। तो निषेचन रोकने के शल्य विधि को वेकिसोटोमी, ट्यूबेक्टोमी, एमपीटी कहते हैं। इनमें से सभी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी सिफिलिस। तो निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिफिलिस यौन संचारित रोग है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई। ऑप्शन ए 1851 में, ऑप्शन बी 1872 में, ऑप्शन सी 1921 में, ऑप्शन डी 1872 में। तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 1851 में हुई थी कि 1872 में। ए ऑप्शन की डी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। ऑप्शन ए जनसंख्या घनत्व,
ऑप्शन बी जनसंख्या अवनमन, ऑप्शन सी जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए रोजाना, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी तिमाही, ऑप्शन डी मासिक। तो स से सहेली होता है और स से साप्ताहिक होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सहेली का प्रयोग सप्ताह में महिला लोग करती हैं, इसे साप्ताहिक बोलेंगे। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न यह है कि RU-486 दवा का प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए गर्भ निरोधक होगा, ऑप्शन बी इम्यूनोसाइटिस में, ऑप्शन सी गर्भपात कारक के रूप में, ऑप्शन डी म्यूटाजन के रूप में। तो RU-486 दवा का प्रयोग गर्भपात कारक के रूप में किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। प्रथम जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी औद्योगिकरण, ऑप्शन सी अल्प आयु विवाह, ऑप्शन डी सभ्यता में परिवर्तन। तो प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण अल्प आयु विवाह था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे इसका आंसर कृषि भी बताते हैं, लेकिन कृषि इसका गलत आंसर होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा, सी ऑप्शन ही सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? ऑप्शन ए अंडोत्सर्ग को, ऑप्शन बी निषेचन को, ऑप्शन सी रोपण को, ऑप्शन डी योनि में शुक्राणु का प्रवेश। तो मादा में मुख्य गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग को रोकती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए गर्भपात, ऑप्शन बी मुख्य गोलियां, ऑप्शन सी वीर्य सेवन, ऑप्शन डी बाध्यकरण। तो जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि बाध्यकरण है। बाध्यकरण में चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और यह आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का। प्रश्न यह है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई? ऑप्शन ए मालाडी, ऑप्शन बी संयुक्त गोली, ऑप्शन सी सहेली, ऑप्शन डी निरोध। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई? तो सहेली। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।